गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बता दिया है, बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य कहानी चयनिका, ये बुक का नाम है आपका। इस कहानी चयनिका के अंदर साथियों 9 कहानियां आई हुई है। कितनी? 9 में से 8 कहानियों को कंप्लीट करवा दिया गया है और उनके मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए हैं, जो पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। और अब हम बात करते हैं कहानी नंबर 9। तो कहानी नंबर 9 है आपकी गदर। गदर नाम है, ये एक स्त्री का नाम है गदर, जो इसकी मुख्य पात्र है कहानी की। तो साथियों आप देखेंगे ये कहानी जो है ना, गदर नाम की कहानी जो है, ये एक आंचलिक कहानी है और इस कहानी में आदिम जातियों, जनजातियों एवं निर्बल वर्गों की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था समाई हुई है। तो आप देखेंगे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप आगे बात करेंगे, देखेंगे आप इसके लेखक जो हैं वो हैं राघव राघव, जिनका आपने खूब नाम सुना होगा। ये राघव राघव जो लेखक हैं साथियों, ये जो है एक ऐसा नाम है राघव राघव जिसने संपूर्ण हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, इन सभी के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व ने हिंदी के प्रगतिशील साहित्य को स्वीकारा है बच्चों। राघव राघव आदिम जातियों, जनजातियों एवं निर्बल वर्गों की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के मार्मिक चितेरे हैं। इनका मूल नाम जो है साथियों वो है TNV आचार्य। ठीक है, TNV आचार्य इनका मूल नाम है। TNV आचार्य। साथियों ये इनका मूल नाम है, किसका? राघव राघव का, TNV। तो आगे आप देखेंगे, जैसे कि अब हम बात करेंगे आपसे पात्रों की। तो साथियों इसमें मुख्य पात्र जो है वो है गदर और डोडी। डोडी नाम है गदर के देवर का और अन्य पात्र जो है वो है गदर के बेटे, बहुएं, गुन्ना पहला पति। ठीक है, जिसके बेटे बहुएं हैं, गुन्ना नाम है उस पति का। और इसका नया पति जो 30-32 साल का जो बालक है, लड़का सा है, ये एजेड है, नाती पोते वाली है। तो साथियों नया पति का नाम है मोनी। आप कहानी सुनेंगे, आगे स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नया पति कौन था, पुराना कौन था, सब समझ में आ जाएगा। उसका अध्ययन करवाएंगे साथियों। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ मुख्य पात्र और अन्य पात्रों की बात हो चुकी है, इसका अध्ययन आपने कर लिया है। अब हम ले चलते हैं पात्रों का व्यक्तित्व। कौन सा पात्र किस व्यक्तित्व से पूरित है, उसी की हम चर्चा करेंगे आगे। तो साथियों सबसे पहले हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं गदर की ओर। तो गदर जो कहानी की मुख्य पात्र है साथियों, गदर कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं। जैसे कि इन तीनों पात्रों में सबसे सर्वाधिक जो सशक्त पात्र है वो कौन सा है? गदर। तो उसमें स्नेह, वासना, प्रतिशोध, दृढ़ता, स्वाभिमान आदि प्रवृत्तियां एक साथ अपने उत्कर्ष पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो साथियों ये था गदर का व्यक्तित्व। गदर ये बहुत ही दबंग महिला है कहानी के अंदर और ये सभी पात्रों में सर्वाधिक सशक्त नारी पात्र है। तो आगे आप देखेंगे दूसरा पात्र जो हमारा है डोडी। तो डोडी का जो व्यक्तित्व है साथियों
वो कैसा है देखेंगे आप, जो उसका देवर लगता है गदल का। डोडी का चरित्र नैतिकतावादी, धर्मभीरू और मानवीय करुणा से ओतप्रोत है। बच्चों वह दब्बू प्रवृत्ति वाला है। कौन? डोडी। इसकी प्रवृत्ति यानी नेचर जो है इसका दब्बू है। लेखक ने उसे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं दिए। आप देखोगे कहानी की स्टोरी, जब भी आप सुनेंगे पूरी कहानी की स्टोरी में, ये जो डोडी है ना, ये डोडी पूरी कहानी में कुछ ज़्यादा नहीं लेखक ने इसको बोलने दिया। कहीं यहाँ वहाँ एक दो लाइनें हैं इसकी, बाकी का इसका जो व्यक्तित्व है वो दब्बू प्रवृत्ति वाला है और धर्मभीरू और थोड़ा सा दब्बू प्रवृत्ति वाला, जैसा कि मैंने बता दिया। और ये धर्मभीरू भी है और इसका जो है ना नैतिकतावादी थोड़ा सा ज़्यादा है और मानवीय करुणा जो है, मनुष्य के प्रति करुणा रखना, ये इससे पूरित है। अब हम बात करेंगे मोनी, जो इसका नया पति है, उसकी बात करते हैं बच्चों। नया पति जो मोनी है उसका चरित्र अत्यंत साधारण कोटि का है पर स्वाभाविक है। कहानी के संवाद अत्यंत चुस्त पैने और चुभीले हैं। साथ ही वे कथानक को गति देने वाले भी हैं। साथियों, मोनी का चरित्र अत्यंत साधारण कोटि का है पर स्वाभाविक है। स्वाभाविक यानी सीधा सिंपल व्यक्ति है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं कर पाता। तो अब हम आगे बात करेंगे बच्चों। ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके कहानी का, गदल कहानी का पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप आगे। साथियों, प्रश्न है आपका पहला, गदल कहानी के परिप्रेक्ष्य में रागे राघव की कहानी कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो किस पर प्रकाश डालना है? कहानी के परिप्रेक्ष्य में रागे राघव की कहानी कला, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, इसकी विशेषताएं बतानी है। तो साथियों आप देखेंगे आगे, सबसे पहले आंसर में सामान्य परिचय की ओर ले चलते हैं आपको, देखेंगे आगे। बच्चों, रागे और राघव हिंदी के उन कहानीकारों में हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में एक प्रगतिशील दृष्टिकोण और स्वस्थ जीवन दर्शन का परिचय दिया है। उन्होंने अपनी कहानियों में आर्थिक वैषम्य और वर्गभेद पर करारे व्यंग किए हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ सच्चे अर्थों में उभर कर आया है। साथियों, उनकी प्रमुख कहानियाँ जैसे कि गदल, साम्राज्य का वैभव, देवदासी, इनकी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। साथियों, उन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न विसंगतियों, आडंबरों तथा वर्गगत संघर्ष आदि का सशक्त स्वर प्रदान किया है। इसके साथ ही समाज के यथार्थ चित्रण के माध्यम से उन्होंने अपनी मानवीय जीवन दृष्टि का भी परिचय दिया है। बच्चों, ये रहा आपका सामान्य परिचय। अब हम आगे बात करते हैं गदल कहानी के परिप्रेक्ष्य में रागे और राघव की कहानी कला। तो बच्चों, आगे रागे और राघव की कहानी कला की विशेषताएं देखेंगे। बच्चों, बात करते हैं आंसर में गदल कहानी में रागे और राघव की कहानी कला। एक मिनट। रागे और राघव की कहानी कला, इसमें पहला पॉइंट है अपने परिवेशगत जीवन के पर्यवेक्षण और उसकी अभिव्यक्ति में तीव्रता। तो चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं गदल कहानी में राघव
साथियों देखेंगे आगे कि इसमें जो है ना कहानी कला की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे कि यदि हम गदर कहानी के परिप्रेक्ष्य में रागे और राघव की कहानी कला की विशेषताएं दृष्टिपात करें तो विशेषताएं जो हैं, निम्न जो विशेषताएं जो दे रखी हैं आपको नाम, तो उन विशेषताओं को दृष्टिगत करेंगे। पहला पॉइंट जो आपको बताया, अपने परिवेशगत जीवन के पर्यवेक्षण और उसकी अभिव्यक्ति में तीव्रता। साथियों रागे और राघव को मार्क्सवादी विचारधारा का कथाकार कहा गया है, पर कई अर्थों में वह अपनी सीमाओं में बंधे नहीं रहे हैं। जैसे कि गदर शीर्षक कहानी में जो जीवन व्यक्त हुआ है उसके मार्क्सवादी सिद्धांतों के प्रति यही आग्रह दृष्टिगत नहीं होता, वरन कहानीकार ने जनजीवन का एक विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करने पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा है। साथियों गदर कहानी में एक गुर्जर परिवार के जीवन की बारीकियों को चित्रित किया गया है। एक गुर्जर परिवार की कहानी है इसमें। तो वे सब यह सिद्ध करती हैं कि कहानी का परिवेशगत पर्यवेक्षण की जितनी पैनी दृष्टि है उतनी ही नुकीली उसकी अभिव्यक्ति है। साथियों जिस प्रकार का गृह जीवन गदर कहानी में चित्रित है वह यह सिद्ध करता है कि कहानीकार को अपने परिवेश से गहरा लगाव है और इसीलिए गदर में वर्णित जीवन के प्रति अपनी सच्ची सहानुभूति और सच्चे लगाव के कारण ही उसमें कथ्यगत और शिल्पगत इतनी तीव्रता संभव हो सकी है। तो बच्चों ये थी आपकी परिवेशगत जीवन के पर्यवेक्षण और उसकी अभिव्यक्ति में तीव्रता। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है आपका विरोधी मानवीय वृत्तियों के सामंजस्य की अपूर्व क्षमता। विरोधी मानवीय वृत्तियों के सामंजस्य की अपूर्व क्षमता। तो साथियों देखेंगे आगे इसकी अपूर्व क्षमता क्या है। तो गदर कहानी जो है इसमें इसके जो तथ्य है उन तथ्यों को सिद्ध करती है कि जीवन में और साहित्य में भी सुंदरम की चाहे जितनी भी अभिप्सा की जाए और उसे जितना भी महत्व दिया जाए, पर मानव की यथार्थ वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कृतियां अधिक सशक्त और प्राणवत होती हैं। बच्चों इस दृष्टि से गदर को जो इस कथा की नायिका है उसके जीवन का चरित्र का औदात्य पारंपरिक न होते हुए भी स्मरणीय अवश्य है, क्योंकि उसके चरित्र में एक साथ वासना, प्रेम, घृणा, ममत्व आदि भाव चरम बिंदु पर दिखाए गए हैं। तो साथियों कहानी में पति की मृत्यु के बाद भी गदर वासना की तीव्र ज्वाला का अनुभव करती है। यह कोई नवीन बात नहीं है। साथियों यदि गदर अपने मन में ही उस ज्वाला को छिपाए रखती या लुक छिपकर उसकी पूर्ति का प्रयास करती तो कहानीकार ने गदर के चरित्र को असाधारण साहस के भाव से भी युक्त दिखाया है, क्योंकि तभी वह अपने मन की बात को बेझिझक व्यक्त करती है। इसके साथ ही उसमें स्वाभिमान की भावना भी उतनी ही अधिक है। उसके स्वाभिमान के कई उदाहरण इस कहानी में दिए गए हैं।
साथियों, इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि एक साथ विरोधी भावों से युक्त गदर का व्यक्तित्व हिंदी कहानी साहित्य की नायिकाओं में सचमुच अद्भुत है, क्योंकि गदर वो महिला नहीं है, वो बहुत ही दबंग महिला है। पति की मृत्यु के बाद उसकी भी कुछ, जो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि वासना की तीव्र ज्वाला का अनुभव वो करती है, और उस ज्वाला का अनुभव करते वो बेझिझक अपने मन की बात कह देती है इस कहानी के अंदर। तो साथियों, आगे हम देखेंगे ये नायिका जो है ना, गदर नाम की नायिका, ये हिंदी साहित्य की नायिकाओं में सचमुच अद्भुत है। आप देखेंगे आगे। साथियों, तीसरा पॉइंट है आपका लोक जीवन में गहरी रुचि। लोक जीवन में गहरी रुचि, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो गदर कहानी में तीसरा पॉइंट जो है आपका, साथियों, गदर कहानी इस बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि कहानीकार को लोक जीवन में गहरी रुचि रखने के परिणाम स्वरूप ही संबद्ध जीवन के इतने विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करने में सफलता मिली है। इसलिए वह कहानी में सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करने में सफल रहा है। साथियों, उदाहरण के लिए जैसे कि मुन्ना मरा तो 55 वर्ष का था। मुन्ना जो इसका पति है 55 वर्ष का था, और गदर विधवा हो गई। गदर का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बड़ी बहू इल्हा का बेटा 7 साल का था, दूसरा 4 साल का, और तीसरी छोटी बेटी थी जो उसकी गोद में थी। साथियों, ऐसे गदर इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई और 32 साल के एक लोहरे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उसके नए पति का नाम मौनी था। वो 32 साल का लड़का था, और ये नाती पोते वाली महिला थी, कौन? गदर। लेकिन अपने देवर को और अपने बड़े बेटों को लज्जित करने के हिसाब से उसने क्या किया, उस मौनी के घर जाके बैठ गई, क्योंकि उसके देवर ने भी उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। इसलिए तो साथियों, वहां जाके बैठ गई। इस प्रकार कहानीकार ने लोक जीवन की झांकी बड़ी तटस्थता के साथ इस कहानी को प्रस्तुत किया है। साथियों, अब हम चलेंगे, बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है आपका पारंपरिक नैतिकता के स्थान पर मानवीय संवेदना को उभार देना। तो पारंपरिक नैतिकता के स्थान पर मानवीय संवेदना को उभार देना, किस प्रकार से मानवीय संवेदना को उभारा गया है साथियों, देखेंगे आगे। बच्चों, गदर कहानी में कहानीकार ने शारीरिक भूख से कहीं अधिक महत्व उसकी भावनाओं को दिया है। इसी कारण वह पति के निधन के बाद अपने देवर से पति का व्यवहार पाने की इच्छा रखती थी, किंतु इस उद्देश्य की पूर्ति न होने पर उसके मन की प्रतिहिंसा भड़क उठती है और वह अपने देवर को नीचा दिखाने के लिए सब छोड़ छाड़ कर मौनी के घर जा बैठती है। मौनी जो उसका नया पति था, और मुन्ना जो उसका पति जो खत्म हो चुका था। तो बच्चों, वहां जाके बैठ जाती है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि गदर के चरित्र में पारंपरिक नैतिक दृष्टि से यद्यपि कई दोष देखे गए हैं, लेकिन कहानीकार की गदर के प्रति पूर्ण सहानुभूति रही है। गदर के प्रति कहानीकार की सच्ची सहानुभूति रहने के कारण ही पाठकों के मन में भी वह गदर के प्रति सच्ची सहानुभूति जगा पाने में
सफल रहा है। साथियों, दूसरी बात यह भी है कि कहानीकार ने गदर को जिस परिवेश और परिस्थिति में प्रस्तुत किया है उसके कारण उसका चरित्र अत्यंत स्वाभाविक और मार्मिक हो रहा है। बच्चों, पाठक भी प्रस्तुत जीवन और परिवेश के साथ उसकी नवीनता के बावजूद भी उतनी अधिक तन्मयता स्थापित कर लेते हैं। यह भी वही सिद्ध करता है कि कहानीकार को अपने उद्देश्य अर्थात मानवीय संवेदना को उभारने में सफलता मिली है। अब हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की। बच्चों, 5वां पॉइंट है आपका, देखेंगे आगे। 5वां पॉइंट है मानवीय जिजीविषा का सफल चित्रण। तो आप देखेंगे आगे मानवीय जिजीविषा का सफल चित्रण क्या रहा है, देखेंगे। बच्चों, कहानीकार ने गदर कहानी में मनुष्य जिजीविषा को महत्व दिया है। यानी मनुष्य जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाला। तो साथियों, गदर हारती नहीं है, वह लोगों की परवाह नहीं करती है, वह पूरे आदर व सम्मान के साथ जीना चाहती है। साथियों, पति की मृत्यु के बाद उसे अपनी बहुओं से उचित सम्मान मिलने की आशा तनिक भी नहीं बची थी। उसे अपने धर्म भीरू देवर से भी निराशा मिली थी। साथियों, ऐसी स्थिति में उसके मन में विद्रोह हो उठा और उसने मोनी के घर बैठने का निश्चय कर लिया। बच्चों, जिससे वह अपने देवर और पुत्रों को नीचा दिखा सके, इसलिए यद्यपि उस समय उसके मन में भी इस बात को लेकर अधिक द्वंद्व अवश्य उठा होगा, वो भी इंसान थी, पर उसने अपनी ममता पर विजय पाकर पूर्ण एवं स्वाभिमानी जीवन अपनाने का ही निश्चय किया। साथियों, गदर का जीवन सुसंस्कृत भारतीय नारी के विधवा जीवन से सर्वथा भिन्न है, अलग है, क्योंकि एक भारतीय विधवा नारी के जीवन में कितना विषाद और कितनी बेबसी भरी रहती है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, इसमें हम भली भांति इन चीज़ों से परिचित हैं, हमने समाज में ये चीज़ें देखी हैं। तो बच्चों, गदर ने भी अपने आस पड़ोस में उस कुंठित जीवन का साक्षात्कार अवश्य किया होगा और उसने भी इन चीज़ों का साक्षात्कार अवश्य किया होगा, लेकिन इसी कारण उसने मोनी से दूसरा विवाह किया। यह बात अलग है कि उसे देवर के ममत्व ने पुनः अपनी ओर खींच लिया, जिस कारण वह पुनः मोनी के पास वापस नहीं लौटी। पर गदर ने अपने इच्छित जीवन के मार्ग में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। साथियों, यही उसके जिजीविषापूर्ण जीवन का सौंदर्य है, जिसकी कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है। अब हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे 6वें पॉइंट की ओर। 6वां पॉइंट है आपका मानव जीवन के आंतरिक सौंदर्य के प्रशंसा। 6वां पॉइंट की बात करते हैं। बच्चों, मानव के आंतरिक सौंदर्य के प्रशंसक कौन है? हमारे लेखक। तो साथियों, गदर कहानी में जिस जीवन का चित्रण हुआ है वह ऊपर से अनगढ़ और असंस्कृत भले ही प्रतीत हो, पर कहानीकार को इसके बावजूद भी संबद्ध जीवन के सौंदर्य के उद्घाटन में सफलता मिली है। बच्चों, गदर कहानी में वर्णित जीवन का सौंदर्य उसकी अकृत्रिमता में निहित है। गदर कहानी में जो जीवन प्रस्तुत हुआ है बच्चों, उसके पात्रों के आचरण अत्यंत स्वाभाविक हैं। उनमें दुराव छिपाव की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव है। जैसे डोडी के चरित्र में संयम है,
फिर भी उसके चरित्र में थोड़ा बहुत द्वंद्व भी समाहित है। डॉडी जो गदल का देवर था, गदल एक महिला का नाम है जो गुर्जर परिवार की है वो महिला, जबकि गदल प्राकृतिक या भावानुरूप जीवन जीने में विश्वास रखती है। गदल की इसी स्वाभाविक विचारधारा और कार्य में उसका वास्तविक सौंदर्य निहित है। साथियों, कहानीकार ने इसी स्वाभाविकता का चित्रण एक तटस्थ किंतु सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से किया है। अब हम बात करेंगे 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट है आपका सामाजिक अनीतियों पर व्यंग्य। समाज में जो अनीतियां थी उन अनीतियों पर लेखक ने किस प्रकार से व्यंग्य किया है आगे देखेंगे बच्चों। कहानीकार ने गदल का चरित्र जिस स्वच्छंदता के साथ चित्रित किया है वह भी अपने में सभ्य समाज की अक्रमताओं पर व्यंग्य ही है। साथियों, समाज में जो स्वयं अनेक प्रकार की अनीतियों को जन्म देता है, सहता है, वही एक ओर बलवानों के हजार खून माफ करने तथा बलहीन को मामूली अपराध पर दंडित करने की दोहरी नीति को प्रश्न देता है। बच्चों, गदल ने अकेले रहकर भी समाज से संघर्ष किया, चाहे वह नैतिकता का प्रश्न हो अथवा कानून का। जाने अनजाने में विरोध कर अधिक आदमियों को भोजन खिलाने की बात हो, गदल ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो ये था सामाजिक अनीतियों पर व्यंग्य। साथियों, गदल बहुत ही दबंग महिला थी और वो किसी को गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करती थी। अब हम चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष है साथियों, देखेंगे आप कहानी का निष्कर्ष, पहले प्रश्न का निष्कर्ष। आगे बात करते हैं निष्कर्ष की। तो बच्चों, पॉइंटों के आधार पर, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कहानी में लेखक ने गदल के माध्यम से उन सभी विसंगतियों पर करारा व्यंग्य किया है जिन्हें व्यापक मानवीय दृष्टि से कहीं भी स्वीकारा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही लोक जीवन की गहरी झलक, मानवीय संवेदना, मानवीय जिजीविषा आदि का सफल चित्रण किया है। साथियों, इस दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि राघव राघव की गदल कहानी उनकी कहानी कला का उत्कृष्ट नमूना है। बच्चों, आपने देख ही लिया होगा, समझ लिया होगा इन चीज़ों को कि गदल कहानी किस प्रकार से अपने आप में एक सुंदर, समर्थ और आंचलिक कहानी है और कहानी का उद्देश्य, कहानी की विशेषताएं बहुत ही श्रेष्ठ रही है। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम ले चलते हैं आपको आगे, देखेंगे आगे।